प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे, लोगों ने पूछा उनको गोधरा कांड के बारे में, अगर आप प्रधानमंत्री बनोगे तो देश में ऐसे ही करोगे क्या? तो उन्होंने मुसलमानों से माफी मांगा। हाँ बिल्कुल, मुसलमानों से माफी, मैं देश के मुसलमान भाइयों से माफी मांगता हूं, ये कभी दोहराया नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये मेरा आश्वासन है, ये मोदी जी ने कहा। अब फिर किसानों से माफी मांग लिया। अब लगता है देश के प्रधानमंत्री माफी के सौदागर है। क्या समझना चाहिए? ये तरीका है देश को चलाने का? फिर अभी बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई काली चुनाव था, हमने इसको बंद रखा है, फिर से लाएंगे। कहते जा रहे कि ये तरीका है देश को चलाने का? बिल्कुल नहीं। इनको, इनका राजनीति भी इतना गलत अंदाज में, इतना नासमझी से करता है, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल एकदम। अरे भाई आप अमेरिका गए प्रधानमंत्री जी, हाउडी मोदी, अमेरिका चुनाव से हिंदुस्तान को क्या लेना देना है भाई? अमेरिका चुनाव क्या अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है? क्या तमाशा था? कोई भी समझदार प्रधानमंत्री क्या किसी दूसरे देश के इलेक्शन में, चुनाव में प्रचार करते क्या? ये विदेशी नीति है क्या हमारा? कितना बड़ा नुकसान होता है, वो भी अमेरिका जैसे देश में जाके। वहीं जाके कह दिया अब की बार ट्रंप की सरकार, हाँ? अब की बार ट्रंप की सरकार। इट्स ए टोटल स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड दिस बीजेपी गवर्नमेंट। इट्स ए रबिश। सुनिए आप लोग वो क्या कह रहे थे। अब मैं सुनाऊंगा आपको, सारा दुनिया सुना, आप भी सुने। आप होस्टारन कोड़ते మీకు నెట్లో కూడా వచ్చేస్తుంది। నరేంద్ర మోడీ స్పీచ్ నేను హోస్టన్ హౌడీ మోడీ ప్రోగ్రామ్ అంటే వచ్చేస్తుంది మీకు। ఆయన ఓపెన్గా చెప్పిండు, కానీ ఏమైంది? बार ट्रंप सरकार, మళ్ళా పెడదాం। in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। Is it not a strategic mistake of a prime minister of a country? अब क्या हुआ? चुनाव हो गया, वहां सरकार पलटी खा गए। अब गए मोदी साहब अमेरिका में, हाल में बेहाल, व्हाइट हाउस में कोई पूछने वाला नहीं, एयरपोर्ट में कोई प्रॉपर रिसीविंग नहीं। क्या हुआ? देश का इज्जत। ये तरीका है अमेरिका देश का चुनाव क्या अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है? क्यों जाना पड़ा प्रधानमंत्री को? क्यों कहना पड़ा? क्या मजबूरी थी? ये है भाजपा का नीति, और इसके लिए हमको जय जयकार करना चाहिए। ऐसे हजारों चीजें हैं, हजारों,
जो हम इस देश के सामने रखेंगे। हजारों, एक नहीं, दो नहीं। सबसे बड़ी बात, बड़ी दुख की बात, बहुत दुख की बात, जिस प्रकार का लैंग्वेज ये लोग इस्तेमाल करते, किसी का कोई मान्यता नहीं है इस देश में। कितना गंदे गंदे बातें करते लोग, जिसको चाहे जो चाहे कह दो, जो मन में आए कह दो, गालियां दे दो। मैं कल कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, इस देश के युवा से खास तौर पर, ये कल का इंडिया आपका इंडिया है। मेरे युवा मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बुद्धिजीवियों, दया करके सोचिए क्या हो रहा है हमारे बेंगलुरु में, हमारे कर्नाटक में। नौजवान बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। इतना बड़ा हेट्रेड, ये कहां जाएगा हिंदुस्तान। तेलंगाना 7 साल पहले जहां किसानों का आत्महत्या होता था, माइग्रेशन होता था, पीने को पानी नहीं मिलता था, बिजली नहीं आती थी, सिंचाई के लिए पानी नहीं थी, बहुत बेहाल थी। 7 साल के कड़ी मेहनत के बाद एक अच्छा संस्कार पूर्वक गंगा जमुना तहजीब को अमलावरी करने के बाद क्या देखने को मिल रहा है तेलंगाना में। हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, हम धनवान राज्य बन गए, हमारे पास 0 के नीचे है अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, इंडस्ट्री की बढ़ोतरी हो रही है, आईटी की बढ़ोतरी हो रही है, रियल एस्टेट बढ़ रही है, मौके मिल रहे हैं बच्चों को। ये क्यों मिल रहे हैं? हमारे मंत्रिमंडल, हमारे एमएलए, हमारे एमपी, हमारे अफसर सब मिलकर एक अच्छा खासा माहौल यहां पे बनाए। ए प्रॉपर echo has been built in the state of Telangana. Once this echo is ruined with a bloody unwanted religious silly fight, if you lose the echo of Hyderabad, if you are going to lose the echo of Telangana, कौन आएगा यहां निवेश करने के लिए? Who will invest? Who will come? Please think. It is time for the youth to think. इस देश के युवा का ये फर्ज है, ये भविष्य आपका है, देश आपका है। हमारे आज अफगानिस्तान में जाके किसी को कहो इंडस्ट्री लगाओ, कोई लगाएगा? कौन जाएगा अफगानिस्तान? उल्टा पैसा दो तभी नहीं जाएगा। क्यों? जहां शांति रहता है, जहां अच्छा माहौल रहता है, जहां एक दूसरे को प्यार करते हैं, जहां प्यार मोहब्बत वाला एक वातावरण बना रहता है, वहां जाता है। आप हर जगह मजहब के नाम, धर्म के नाम अंगार लगा दे रहे, ये क्या तरीका है? कौन नहीं मानता भाई भगवान को इस देश में? कितने लाखों मंदिर है, गांव में लाखों मंदिर है हमारे पास, हर दिन मंदिर बनते रहता। कौन पूजा नहीं करता भगवान का? हर कोई करता, लेकिन भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे हिंसा, ये हेट्रेड, क्या करना है आप? इस देश को किधर ले जाना चाह रहे हैं? आखिर ये प्रवृत्ति यहां तक जा रहा है। खुलेआम राज्यसभा में मैंने सुना माननीय प्रधानमंत्री को कहते हुए कि पूरे कांग्रेस यहां अर्बन नक्सलेट बन गए। अरे बाप रे,
बड़ा दुख की बात है, बड़ा चिंता की बात है। हर पार्टी अगर नक्सलाइट बन गए तो क्या बात है, जिसको चाहे आप स्वीपिंग रिमार्क करो। चिंता का विषय तो देश के लिए यह है कि भाजपा के नेताओं का दिमाग खराब हो गया। यह चिंता इसका है। हमें देश को आज चिंता करना चाहिए, जितना जल्दी भगाओ भाजपा को तो उतना देश के लिए अच्छा है। ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेलने वाले, देश को विभाजन करने वाले, इनको जितना जल्दी स्विच ऑफ करो तो उतना ही देश के लिए अच्छा है। 100%। कौन चाहता भाई हर रोज गड़बड़ हो, हर रोज फायरिंग हो, पुलिस कर्फ्यू हो, लाठी चार्ज हो? हम ये चाहते हैं या कोई नया उद्योग आए, नया इंडस्ट्री आए, नए नौकरी मिले? ये चाहते? क्या चाहते हम लोग? किसान ज्यादा उगाए, अच्छे पैसे कमाए, ये चाहते? कि किसान अपना उगाए, अपने पैदावारी नहीं ला सके मार्केट में, जो कि कर्फ्यू है, गड़बड़ है, आंदोलन है? क्या चाहेंगे हम लोग? ये देश क्या चाह रहा है? शांतिपूर्वक जीवन चाह रहा है कि धर्म पे नाम पे दंगे चाह रहा है? आखिर यहां तक यह बात मुझे दुख से कहना पड़ रहा है। कल भी मैंने कहा है, कोई जिम्मेदार भाजपा नेता का कोई जवाब ही नहीं है। राहुल गांधी जो एक एमपी है, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी है,